Boleh. Jangan nukerar lo aduh dah. सर गुड आफ्टरनून। ये सबको पता है कि असम एंड अरुणाचल इंटर नोटिस में भी असम को हम के ये नोटिस का एक बड़ा वजह भी जैसे भी मानता है। तो अभी रिसेंटली ये सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक बहुत हॉट इशू सेंसिटिव इशू अरुणाचल प्रदेश के लिए एंड असम के लिए भी एक चर्चा है ये गोविंद मिर्जी का केस को लेकर। इसका बारे थोड़ा सा सर तो आप अपडेट दे दीजिए कि आप अभी तक इन्वेस्टिगेशन किस तरह से है और ये कब तक चलेगा सर? ये लास्ट मई 15 को जी हमें खबर मिला कि अरुणाचल का कुछ लोग आके यहाँ एक गांव है रामपुर बोल के सैसा राजगढ़ में, जो मतलब अपना विपुरिया पुलिस स्टेशन इलाका में है, एरिया में है। तो वहाँ कुछ लोग आके रुपम काकोटी बोल के एक लोग है, उनका घर में कुछ लोग आया था, आके फायर किया। तो बाद में पुलिस टीम पहुंचा वहाँ। पुलिस टीम पहुंचने के बाद पता लगा कि 3 गाड़ी में लगभग 10-11 आदमी आए थे, आके रुपम काकोटी को उन लोगों ने ले जाने के लिए कोशिश किया था। तो वो पीछे भाग गया। भागने के बाद ये लोग भी पीछा गया और आर्म्स से फायर आर्म से उन्होंने फायर किया। तो फायर करने के बाद वो भाग गया। फिर उनका वाइफ भी घर में था, तो वाइफ को भी थोड़ा पिटाई किया बोल के खबर मिला है। तो उसके बाद उन लोगों ने एफआईआर डाला। एफआईआर डालने के बाद हम लोग एक केस लिया है 72/2026 विपुरिया पुलिस स्टेशन केस नंबर। वो केस रजिस्टर किया। फिर इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट डे और कुछ लोग बाइक और गाड़ी लेके आए थे उनका घर में, रुपम काकोटी का घर में। तो गांव वाला उस दिन थोड़ा अलर्ट था। उन्होंने टीम को पूछा क्यों आए हैं आप लोग, क्या बात है, और एक बाइक पकड़ के भी रख लिया। तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद उन लोग का स्टेटमेंट लिया। जो कंप्लेनेंट है पोपी काकोटी, रुपम काकोटी के वाइफ, उन लोगों ने बताया कि मतलब गोविंद मिर्जी बोल के एक आदमी आया था, जिन्होंने 15 को आके रुपम काकोटी को ले जाने की कोशिश किया था और जो भाग गया तो उनको फायर किया। तो हम लोगों ने पूछा कि गोविंद मिर्जी बोल के कैसे पता लगा आप लोगों को? तो उन्होंने बताया कि उनका सोशल मीडिया पेज है, उनमें देखा हम लोगों ने और आइडेंटिफाई किया कि मतलब यही आदमी था। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता लगा कि वो ईटानगर में है। फिर ईटानगर पुलिस के मदद से हम लोग उनको पकड़ा है, वहाँ से लेके आया। उनका एक गाड़ी भी हम लोगों ने उनसे सीज किया है और 2 आर्म्स मिला है, .22 रिवॉल्वर और .22 राइफल। तो उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद 2 दिन पुलिस रिमांड मिला था। 2 दिन पुलिस रिमांड में हम लोगों ने जो अपना कार्रवाई था, उनका साथ कौन कौन था, क्या था, ये सब हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। और 2 दिन पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद हम लोग फिर कोर्ट में प्रोड्यूस किया और अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। सर ये जब ऐसे ये गोविंद मिर्जी को अरुणाचल प्रदेश में हर कोई जानते हैं क्योंकि वो ड्रग्स रिलेटेड बहुत सारा काम कर चुका है एंड इवन पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका जो टोटल ड्रग्स पेडलर का केस है रजिस्टर किया वाला, इट्स बीन मोर देन 30। तो आपकी टीम ने जब ये केस को इन्वेस्टिगेशन और जो चार्जेस डालते समय क्या उसका वो जो हिस्ट्री जो केस रजिस्टर है उसका बारे में भी चेक किया है सर? ये उनका मतलब कंट्रीब्यूशन ड्रग्स रिलेटेड अवेयरनेस में कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या है, हम लोग को पता लगा है। लेकिन ये जो इंसिडेंट असम में हुआ है उनका ऊपर ही हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने आकर फायर किया, आर्म्स का लाइसेंस मांगा था, वो भी अभी तक दिया नहीं है हम लोग को। तो बिना लाइसेंस का आर्म्स लेके फायर किया। उनको जो मतलब कार्रवाई होना है आर्म्स एक्ट और बाकी BNS के अंदर, उसी में हम लोग कार्रवाई किया है। सर मेरा सवाल है सर, गोविंद मिर्जी का कहना है तो उनको जब उनका जो दोस्त था टीम था, जब वहाँ रेड मारने जब आया था तो उनको अटैक किया गया है, उनका कारण से उन्हें सेल्फ डिफेंस में उन्हें फायरिंग किया, उनका कहना है। सेल्फ डिफेंस का बात तब आएगा ना जब
आप देखिए गुमिन नीचे 10-11 आदमी लेके आया एक आदमी का घर, उनका हाथ में आर्म्स भी था, राइफल भी था, पिस्टल भी था, और इन लोग का पास कोई आर्म्स नहीं था। रूपों का कुछ ये अकेला था और उनका वाइफ था। तो इसमें प्राइवेट डिफेंस का बात कहाँ से आते हैं? प्राइवेट डिफेंस का बात नहीं है। उन लोगों ने इनको ले जाने की कोशिश किया था, इसलिए वो भाग गया रूपों का। फिर इन्होंने जाके फायर किया। फायर करने के बाद जो मतलब एज पर BNS और आर्म्स एक्ट का जो रूल है, लॉज है, सेक्शन है, उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर हमारे जो इंटर अरुणाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं अभी का ये उन सभी का कहना है कि समाज के लिए वो पहले से काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो असम और अरुणाचल का बॉर्डर में ही वो फायरिंग किया है। तो गुमिन का भी यही कहना है। तो सर अरुणाचल का पुलिस आपसे मदद करके आपने गुमिन को पकड़ा, तो सर एग्जैक्टली इसका अभी का जो सिचुएशन को लेके भी पूरा बॉडी में इतना इंजर हो रहा है, या सुनने में आ रहा है कि थ्रेटनिंग हो रहा है, पूरा पकड़ में इतना लाल बना के रखा है, तो ये सब जो सर कितना तक सच है आपसे ये जानते हैं? नहीं, ये देखिए हम लोगों ने उसको पकड़ा है, मेडिकल किया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। तो कोर्ट में भी उन्होंने बताया था कि मतलब उनको टॉर्चर किया गया था, तो कोर्ट ने भी फिर मेडिकल कराया। तो आप लोगों को मैं मेडिकल रिपोर्ट दे सकता हूँ। और जो फोटो अभी उसमें दे रहा है वो फोटो ना थाना का है, ना कोर्ट का है, ना किसी ये का है, क्योंकि हमने उनको पकड़ने के बाद थाना में लेके आया, थाना से फिर मेडिकल लेके गया, मेडिकल से फिर कोर्ट में लेके गया, कोर्ट से फिर पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद फिर कोर्ट में प्रोड्यूस किया। अभी वो जेल में है। तो ये फोटो ये तीनों जगह का नहीं है, तो कहाँ का हो सकता है? आप तो थोड़ा सोचिए, है ना? तो जो सही है वो सही बताना चाहिए, है ना? तो ये लेके दोनों स्टेट में काफ़ी तनाव हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। उन्होंने आके फायर करना नहीं चाहिए था, उसमें हमने उसी में कार्रवाई किया है। लास्टली सर आपसे ये जानते हैं जो मेडिकल का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का बारे में सर आपसे थोड़ा सा कुछ जानते हैं। पब्लिक का ये भी नहीं मानना अभी तक कि वो मेडिकल का रिपोर्ट को भी पब्लिक को नहीं दिखा रहे, ये भी एक पब्लिक का सवाल है। सर आपसे कुछ जानते हैं मेडिकल रिपोर्ट को लेकर? मैं मेडिकल रिपोर्ट का कॉपी आप लोग को दे सकता हूँ। मेडिकल रिपोर्ट का कॉपी आप लोग देखने से आपको पता लगेगा, क्योंकि जो सही है, क्योंकि दोनों स्टेट का बात है ना? तो हम लोग असम और अरुणाचल हमेशा साथ में रहा है। हम लोग का रिलेशन बहुत ही बढ़िया है। कुछ भी असम का कुछ भी प्रॉब्लम अगर अरुणाचल रिलेटेड होता है तो हम लोग को काफ़ी कोऑपरेशन मिलता है वहाँ से। और अरुणाचल का भी कोई भी कुछ होने से हम लोग हमेशा टॉप प्रायोरिटी देता है अरुणाचल का लोगों को। तो इसमें कोई मतलब ये इशू लेके कोई मतलब तनाव होना नहीं चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग होना नहीं चाहिए। मैं मेडिकल रिपोर्ट का कॉपी आप लोग को दे दूंगा, और आप फोटो का भी देख लीजिए, आप फोटो कहाँ का है, क्या है, किसका है फोटो, थोड़ा इंक्वायरी करने से आपको भी एक चीज सर, हम आपसे ये सीधे शब्दों में जानना चाहेंगे कि अगर उनकेस ये जो अभी जो इमेज सर्कुलेट हो रहा है वो अगर सही है, तो जो केस के आयो है और जो इसके पीछे इन्वॉल्व होंगे उनको आपकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा? क्योंकि एज पर इंडियन लॉ ये भी कोई असल्ट करने का, फिजिकल असल्ट करने का पुलिस पर्सनल को भी कोई हक नहीं है सर। नहीं, पुलिस पर्सनल का कोई हक नहीं, और हम लोग को मेडिकल कराना पड़ता है। हम लोग अकाउंटेबल है ना, हम लोग को कोर्ट भी मतलब हम लोग का कार्रवाई पे ध्यान देते हैं। उन्होंने जब कोर्ट में कंप्लेन किया तो कोर्ट ने दोबारा मेडिकल कराया। तो अगर कुछ होने से हम लोग का ऊपर भी ये होता था, प्रॉब्लम होता था। और जो एलिगेशन है उनका हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर कुछ किसी का ये तो है ही नहीं, क्योंकि जो एलिगेशन है वो हमें कुछ ये नहीं लग रहा है। अगर कुछ होने से हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें। और उनका ये बात ठीक नहीं हुआ कि पुलिस मतलब अरुणाचल पुलिस या असम पुलिस का मदद लेना चाहिए था उनको, जब वो रूपों काकोटी को पकड़ने के लिए आया था। साथ में पुलिस नहीं आने की वजह से इतना प्रॉब्लम हो गया। अगर क्योंकि लॉ तो सब हाथ में ले नहीं सकता है ना अपना। अगर रूपों काकोटी गलत है तो वो आइन उनका अगेंस्ट में ये करेगा ना। तो लॉ जो है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ना, लॉ अपना हिसाब से काम करेगा। सर ये इमेज सर्कुलेशन के बारे में सर अगर आप कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो क्या हम लोग मीडिया पर्सन लोग गुमन सर को जाके मिल सकेंगे? नहीं, जो पब्लिक का व्यू पॉइंट है उसको क्लियर करने के लिए जुडिशियल कस्टडी में है। जी जुडिशियल कस्टडी में मतलब अभी कोर्ट का ये ओके ये करके आप लोग मिल सकते हैं। तो हम बोल नहीं सकते इसमें, क्योंकि अपना पुलिस कस्टडी में नहीं है वो। अपना पुलिस कस्टडी में 2 दिन था। 2 दिन में हमें जो मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन मिल गया हमें। उनका साथ कौन आया था,
आर्म्स मिलना था, आर्म्स भी मिल गया हमें। जिस गाड़ी में आया था गाड़ी भी मिला है। अभी जो उनका साथ था आदमी, उनका भी पता लग गया है हमें। तो ये बाकी ये लेके दोनों स्टेट का या अरुणाचल में भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए मेरा हिसाब से, क्योंकि लॉ तो सब अपना सबको मानना पड़ेगा ना। जो नियम है उसी का हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। सर मेरा सवाल है, लास्ट मेरा सवाल है, हमने FIR कॉपी का हमने देखा तो उसमें काफ़ी सेक्शन डाला गया था उनको। तो अभी फिलहाल काफ़ी पब्लिक भी काफ़ी कंफ्यूज है कि इतना सेक्शन डाला गया उनको। तो देखा जाए तो सबसे डिप्रेस में उसने फायरिंग किया, उनका ये कहना है, लेकिन पब्लिक काफ़ी समझ में नहीं आ रही इतना सेक्शन डाला है, 5-6 सेक्शन काफ़ी डाला है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सेक्शन असली में इसमें सेक्शन क्या चीज़ का आपको डाला गया, क्या रजिस्टर किया गया था सेक्शन? नहीं, सेक्शन जो डाला गया है वो FIR का जो कंटेंट्स है उसका ऊपर सेक्शन डलता है। तो अभी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी में अगर कोई सेक्शन ड्रॉप होता है या ऐड होता है वो हम लोग बाद में कर लेंगे। लेकिन जो सेक्शन डाला गया है वो FIR का कंटेंट्स का ऊपर है। जिन्होंने FIR डाला है, FIR रजिस्टर किया, हम लोगों ने FIR का कंटेंट्स देखा, वो कंटेंट्स देख के सेक्शन लगाया है। What will be your last message to entire Arunachal and Assam public, sir, आपकी तरफ से? देखिए, हम लोग सालों से मतलब अपना भाई बहन के जैसा रुका है असम अरुणाचल। और असम साइड में हमेशा अरुणाचल का कुछ भी प्रॉब्लम होने से हम लोग हमेशा टॉप प्रायोरिटी देते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ इंसिडेंट हुआ, किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम लोग हमेशा अरुणाचल का लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि ये इशू लेके कुछ मतलब ये अपना लॉ हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और बाकी अपना जो असम पुलिस है वो हमेशा मतलब जो नीडी पर्सन है, जो जिसका जरूरत है उनको हम हेल्प करेंगे। जो लॉफुली कार्रवाई करना है वो हमें करना पड़ेगा। सर एक और लास्ट क्वेश्चन, ये रूपम काकोती जो सर है जिन्होंने केस डाला गुमिन मिर्जा का ऊपर या फिर उसका जो पत्नी है, तो रूपम काकोती ऑलरेडी ये केस में ड्रग्स केस रिलेटेड में रजिस्टर है, इससे हमें खबर मिला बंडाडोरा PS में शायद। तो आपने उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया या फिर उनको पूछताछ किया? सर उनको पूछताछ किया था। उन्होंने बताया कि 6 फरवरी को उनको पकड़ के लेके गया था, कुछ आदमी ने पकड़ के लेके गया था। 3 बजे वो अपना गार्डन में काम कर रहा था, उस समय उनको लेके गया, लेके उनको पैसा डिमांड किया बोला है। तो ये रूपम काकोती का उनका बात है। उन्होंने बोला पैसा डिमांड किया, 7 लाख डिमांड किया, फिर उनको नहीं देने की वजह से रात को बंदरडोआ पुलिस के हैंड ओवर किया है उनको। और एक केस रजिस्टर हुआ बंदरडोआ में 8/2026। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।